अनिल तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने जीवन में धैर्य और संतोष कैसे धारण करें एवं हमारे भीतर जो मैं है साधना में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है, उसे पहचानने और मिटाने का सरल उपाय क्या है? हाँ, सबसे पहली बात है कि हम धैर्य कैसे धारण करें। धैर्य किसे कहते हैं? आई हुई आपदा में घबरा ना जाना, पास में जनेन्द्री के भोग की सुविधा होते हुए भी भोग न करना, रसेंद्री के भोग उपस्थित होने पर भी हमारा रसेंद्री चलायमान न हो। जनेन्द्री और रसेंद्री को जो अपने वश में रखता है उसे धैर्यवान कहते हैं। धृति की सीधी परिभाषा है जो रसेंद्री और जनेन्द्री को अपने काबू में रखता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। जो लंगोटी का पक्का, जमान का पक्का और मन का पक्का, वही भगवान के मार्ग में चल पाता है। तो हमारी धृति का मतलब है धैर्य। कोई विपत्ति, कोई अपमान, कोई तिरस्कार, कोई निंदा करे और हम विचलित ना हो, तो ये तब होगा जब रसेंद्री और जनेन्द्री को काबू में करके भगवान का भजन किया जाएगा। धैर्य तभी पुष्ट होगा। व्यभिचारी कभी धैर्यवान नहीं होता, विविध प्रकार के भोगों को भोगने वाला कभी धैर्यवान नहीं होता, वो बहुत कमजोर हो जाता है हृदय से। जो धर्मयुक्त भोगों को भोगता है और रसेंद्री और जनेन्द्री को काबू में रखता है, वही धैर्यवान होता है। वो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी धैर्य पूर्वक सुलझाएगा, विचलित नहीं होगा। तो हमारा धैर्य पुष्ट हो, इसलिए नाम जप और रसेंद्री और जनेन्द्री को संभाला जाए। दूसरा जी, मैं जो अंदर बैठा है ये साधना में बहुत बड़ा विघ्न सा बन। हाँ, सारे जगत में जो मैं बंधन का कारण है, वही यदि साधु संग किया जाए और नमन भक्ति आ जाए तो मैं का नाश हो जाए। सबके प्रति नमन भाव अगर आ जाए तो हमारे अंदर का मैं नष्ट हो जाएगा। अपने को तृण से नीच समझना और सबको भगवान का स्वरूप मानना, इससे मैं जड़ से खत्म हो जाएगा। जहां दृष्टि जाए तो अपने भगवान को देखकर नमस्कार करे और अपने को सबसे नीच समझे। तृणादपि सुनीचेन, और अमानिना मान देन। अपना कभी सम्मान स्वीकार न करे, दूसरों को सम्मान प्रदान करे, दूसरों में भगवत भाव से नमन करे और साधु संग करे, तो अहंकार का नाश हो जाएगा। अहंकार का नाश और धैर्यवान बनना। और तीसरी क्या बात थी? अपने अंदर के मैं को पहचानना और मिटाने का सरल उपाय। वो तो अपने मैं को जब पहचानने की बात आती है, तो जब दूसरों में दोष का दर्शन हो और अपने में गुण का दर्शन हो, तो समझ लेना चाहिए अहंकार आ गया है, अहंकार बढ़ रहा है। और ये मिटेगा नमन भक्ति से। सब में भगवत भाव करके साधु समागम किया जाए तो नमन भक्ति ही हमारे अहंकार को नष्ट कर देगी। आदर्श